आपने दोपहर को क्या खाया था? आपने सब जीवन में मुक्ति का हकदार होऊंगा? क्या कसौटी को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है कि हमने कितने भी बुरे कर्म किसी ने किए हों, अगर उसने पुरुषार्थ से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है तो वह मुक्ति का हकदार हो जाता है, उसकी कसौटी मुक्ति की बन जाती है। तो क्योंकि क्या बोलते हैं योग दर्शन में, सती मूले, इसका अर्थ दिया है कि हमारा कर्माशय कब बनता है? जब हमारे कर्माशय में मूल में क्लेश होंगे। अगर हमारे क्लेश संस्कार नहीं होंगे, अज्ञान नहीं होगा, अविवेक नहीं होगा, तो भी अगर हमारा पुराना कर्माशय है तो वो फलित नहीं होगा। तो यह हमें ईश्वर की विशेष कृपा है कि कितना भी हम भटक क्यों नहीं जाए संसार में, अगर हमें तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विवेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यह ईश्वर की तरह आश्वासन है कि भाई अगर आपने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, अंतिम कसौटी तक पहुंच गए, तो आपके जो कर्माशय हैं वो फलित नहीं होंगे। तो ये गुड न्यूज है। इसीलिए हमें कभी भी पिछला जीवन कैसा बीत गया उसका हमें आकलन करके बस उसमें से यह देखना है कि अब मैं आगे नहीं करूं, लेकिन उसके लिए हमें घृणा नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे हम समय नहीं बर्बाद करें। कितना भी बुरी स्थिति हो गई है, लेकिन ईश्वर ने हमें अभी भी पूरा का पूरा अवसर दिया है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि काश मुझे ये ज्ञान पहले मिल जाता, काश मैंने इतने बुरे कर्म नहीं किए होते, काश इन सब में समय हमें बिल्कुल नहीं बिताना चाहिए। ईश्वर की रचना है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की व्यवस्था है कि जब भी हमें विवेक वैराग्य हो गया, जब भी हम उस पात्रता की कसौटी पे आ जाएंगे तो हम मुक्ति के पात्र बन जाएंगे। ये ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर जो हमको पाप कर्म के फल देता है, लोगों को, हमको प्राय ऐसा लगता है कि वो हमें दुख और सुख देता है, कि पाप का कर्म का फल क्या होता है? दुख, और पुण्य कर्म का फल क्या होता है? सुख। परंतु ईश्वर का प्रयोजन दुख सुख देना नहीं होता है। ईश्वर का प्रयोजन होता है कि पाप कर्म के फल से हम में सुधार हो और पुण्य कर्मों से हमारी उत्साह बढ़े। तो ईश्वर की पीछे दृष्टि क्या लगी पड़ी है? दुख सुख की देने की नहीं होती है। ईश्वर की दृष्टि होती है, हमको दंड दिया जाता है क्योंकि हम में वो सुधार की अपेक्षा रखता है कि इनको सुधारा जाए, न कि इनको दुख दिया जाए। और जब सुख मिलता है तो ईश्वर की अपेक्षा होती है कि इसमें उत्साह बढ़ता रहे और ये धर्म का काम करता रहे, कि सुखम मूलम धर्मम। तो इसीलिए सुख को हमको मिलता रहता है क्योंकि हम धर्म पे चलते रहे। तो ईश्वर का मुख्य जो प्रयोजन है वह हमें कर्म फल में बांधना नहीं है। मुख्य ईश्वर का प्रयोजन है सुधार करके और उत्साह हमेशा बनाए रखना। इसीलिए कई लोगों को इसमें भ्रांति रहती है कि हमें तो कर्मों के फल हैं, भोगने ही पड़ेंगे, कर्म फल से हम छूट नहीं सकते हैं। वह सत्य होते हुए भी, परंतु अगर हमने सती मूले में हम पहुंच गए, हमारी मूल में क्लेश सारे हट गए, तो हम कसौटी तक पहुंच जाते हैं मुक्ति के लिए। तो इसका जैसे हम एक उदाहरण से समझें
कि एक बच्चा अपने स्कूल में हर दिन लेट जाता है, तो टीचर उसको दंड देता है कि आप हर दिन जब आपकी कक्षा पूरी हो तो आपको इस स्कूल के 3 राउंड मारने हैं 3 महीने के लिए। तो शिक्षक उसे रोज देखता था। वो जब उसको दंड मिला तो वो पहले थोड़ा जो विलंब से आता था उसे कम विलंब पे आया, फिर दूसरे दिन और कम विलंब किया, तीसरे दिन और कम किया, 4-5 दिन में उसमें सुधार आ गया, 5वें दिन उसने सही समय पे आ गया, 5 दिन से लेके अगले 10 दिन तक वो सही समय पे आता रहा, फिर और 10 दिन में वह समय से पहले आने लग गया। तो उसने 1 महीने में ऐसे अपने संस्कार बना दिए कि वह पहले ही आ जाता था। तो अभी क्या करता है शिक्षक, उसको दिया हुआ था पहले उसको 3 महीने की सजा मिली थी, परंतु अब शिक्षक बोलता है कि मुझे तेरा प्रयोजन सजा देना नहीं था, फल देना नहीं था, मेरा प्रयोजन था तुझमें सुधार लाना। अब जब वो बच्चा समय पे आने का उसने संस्कार बना दिए हैं और विलंब आने के संस्कार सारे नष्ट कर दिए हैं, दग्ध बीज कर दिए हैं, अब वो कभी भी विलंब नहीं आएगा, तो उसको जो फल देना था दंड का कोई महत्व ही नहीं बचता है, क्योंकि उसको दंड तो इसीलिए दिया था ना कि वो विलंब आता था। तो अभी जब उसने वो विलंब के संस्कार सारे मार दिए और वो समय पे आने लग गया, समय से भी 5 मिनट आने लग गया, तो वो जो उसको दंड मिला था उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है, क्योंकि मुख्य शिक्षक का प्रयोजन था उस बच्चे में सुधार लाना। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी बच्चे से कि भाई अभी तूने तो ये खराब कर्म किया है, तेरी वजह से तुझे देख के दूसरे बच्चे भी विलंब आते हैं, ऐसा आते हैं। उसको कोई द्वेष नहीं था बच्चे से, परंतु उसके जीवन में अनुशासन लाने के लिए कि 1 महीने तक पूरा पहले के पहले 5 मिनट पहले आ गया, इसने पिछले संस्कारों को मार दिया है अभी, इसीलिए बाद में उसके जो दंड है वो फलित नहीं होते हैं। तो इसी तरह ईश्वर का न्याय चलता है। हमने पिछले कैसे भी कर्म किए हैं, अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो हमें उसका दंड मिलने वाला है, कोई नहीं बचा सकता। और हमने सारे क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया। कसौटी क्या है? क्लेशों का दग्ध बीज हो जाना, मीन्स बुरा संस्कार का भाव भी नहीं आना, ऐसी स्थिति। बुरा संस्कार, बुरा करना तो दूर की बात, मन में ऐसी इच्छा भी नहीं हो कि मैं किसी की हानि करूं। जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है तो ईश्वर की दृष्टिकोण में जो ये उसका बंदा था, जो पहले अविद्या में था, अविवेक में था, अब वह तत्व ज्ञान में आ चुका है, आशय पीछे बना, इसीलिए हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कर्माशय अभी फलित में है। एक होता है जो हमारे पिछले संस्कार हैं, उन संस्कारों को दग्धबीज करना, और दूसरा कार्य होता है नए हमारे क्लेश संस्कार नहीं बने। तो हमारे दुख है मोक्ष, 2 काम हो गए। अगर हमें दुखों से अत्यंत मुक्ति चाहिए तो पहले जो मेरे पिछले संस्कार है उनको मुझे दग्धबीज कर देना है, मार देना है, और जो मैं आज के संस्कार बना रहा हूं, इन संस्कारों में मेरा कर्माशय नहीं बनना चाहिए। ठीक है? ये 2 चीज अगर हमने कर दी तो मुक्ति मिल जाएगी ना? 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन हाँ, मुक्ति के बाद वापस लौटेगा तो वो जो कर्माशय फलित नहीं हुआ वो उसका फिर से मिलेगा कर्म का फल? हाँ, तो इसमें 2 चर्चाएं चलती हैं।
कि एक विद्वानों का मानना है कि पिछला कर्माशय के कारण ही मुक्ति से जो हमें जन्म मिलता है उसके कारण मिलता है। तो अभी इसमें हम अपना विवेक लगा सकते हैं, अपना चिंतन मनन कर सकते हैं। दोनों तरह के विद्वानों का ये निष्कर्ष है, जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा ले सकता है। एक विद्वानों का मानना है कि मुक्ति के बाद जो हमें जन्म मिलता है वह हमारा मुक्ति से पहले कर्माशय जो बच गया था उसके कारण मिलता है। और दूसरे विद्वानों का ऐसा मानना है कि पहले वाला कर्माशय तो स्पष्ट लिखा हुआ योग दर्शन में, सती मूले कर्माशय वाला सूत्र सही लिखा हुआ पूरा का पूरा, उसमें तो कोई हमें भ्रांति लगती नहीं है कि भी इसका कुछ और अर्थ हो सकता है कि मूल में क्लेश होगा तो फलित होंगे ही होंगे हम, और अगर नहीं होंगे तो हमें वो कर्माशय कभी फलित नहीं मिलेगा। ये योग दर्शन से स्पष्ट होता है। तो अभी फिर प्रश्न पूछेगा कि भी हमें किस कसौटी पे मुक्ति के बाद जन्म मिला। प्रश्न आ सकता है ना कि मुझे मुक्ति के बाद मनुष्य का जन्म ही क्यों मिला। तो इसका उत्तर ये समझ में आता है कि यह जो जन्म मिलता है वो सबके लिए है। यह जो इस कसौटी में मुक्ति के पास जाता है उन सबको सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि भाई यह ईश्वर अन्याय कर रहा हो, यह ईश्वर फल सबको देता है। जो भी इस कसौटी में आएगा उन सबको ये फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो पक्षपात करेगा ईश्वर कि नहीं नहीं ये मुक्ति में मेरे साथ अच्छा चला था, मुक्ति में मेरी सारी बातें मानता था तो मैं इसीलिए इसको साथ कर रहा हूँ, ये मुक्ति में तो अपनी करता था, घूमता रहता था, मेरी बात तो सुनता नहीं था, तो इसीलिए वो मैं इसको नहीं दूंगा, इसको दूंगा, वो नहीं सोचता है। तो मुक्ति में आया था इसीलिए जो कोई मुक्ति में आएगा मैं उन सबको मैं सामान्य मनुष्य जन्म दूंगा। तो यह वाली मुझे तो ज्यादा समझ में आती है कि क्योंकि इसमें अन्याय दिखता नहीं है ना, कहीं भी अन्याय तो है नहीं, क्योंकि यह जो मुक्ति में आया इन सबको जन्म मिलने वाला है, मनुष्य जन्म। तो इसीलिए मुझे ईश्वर की तरफ कोई अन्याय दिखता नहीं है जितनी मेरी बुद्धि चलती है। तो मैं योग दर्शन के जितना मुझे समझ में आया है कि जितना स्पष्टता आती है उसमें कि कर्माशय तो वही नहीं, मतलब फलित नहीं होता है, क्लेश संस्कार दग्ध बीज हो गए तो, और बाकी जो यहाँ हमें कठिनाई हो रही थी समझने में, यह हमें क्योंकि ईश्वर सबको न्याय करता है इसीलिए उसको हम अन्यायकारी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए अभी ये दो विचारधारा है, जिसको जैसी विचारधारा ठीक लगती है चिंतन मनन के आधार के ऊपर चल सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईश्वर का प्रयोजन उसको दुख सुख कर्मों का फल देने का नहीं होता है, ईश्वर का प्रयोजन होता है उसमें सुधार लाना, ईश्वर का प्रयोजन होता है उसमें उत्साह भरना। ईश्वर का कोई प्रयोजन था ही नहीं कि भाई इसको मैं सजा इसीलिए दे रहा हूं, कर्मों का फल इसीलिए दे रहा हूं, इसको कभी ना कभी मैं छोड़ूंगा नहीं, बस ये कितना भी अच्छा हो जाए। क्लेश मुक्त है, जब हमें स्पष्ट हो जाता है तो उसको विवेक कहते हैं। और सांख्य दर्शन में क्या लिखा है, मुक्ति केवल विवेक से ही होगी और बंधन अविवेक से होगा। ये बहुत ही स्पष्ट है सब जगह, सांख्य ले लो, योग दर्शन ले लो, मंत्र ले लो, वेद के मंत्र, ये सारे स्पष्टता से बोलते हैं वैदिक संस्कृति। विश्लेषण शक्ति, पृथक्करण शक्ति, विवेचन शक्ति, फिर इसको हम पृथक्करण, ठीक है। अभी हम ये यात्रा हमें लक्ष्य स्पष्ट हो गई, लक्ष्य में स्पष्ट हो गया। अब हमें इस पे देखेंगे कि हमें कठिनाई हो कहाँ रही है।
तो हमें प्राय कठिनाई इस चीज पे हो रही है कि हमारे जितने भी कार्य होते हैं, हमारी मुख्य 4 स्थितियां बनती हैं उसमें, कि मैं पूरी तरह अज्ञान में हूं, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मुझे गांधीनगर से, अहमदाबाद से मुझे वडोदरा जाना है, और फिर यहाँ अहमदाबाद से मुझे गांधीनगर जाना है। मुझे उसका ज्ञान ही नहीं है कि कैसे जाते हैं, लेकिन मुझे जाना है बस। तो इसको कहते हैं अज्ञान, मीन्स मुझे पता ही नहीं है कि कैसे जाते हैं। फिर मिथ्या ज्ञान इसको कहते हैं कि मुझे जाना तो बड़ौदा है, लेकिन मैं रास्ता गांधीनगर का ले रहा हूं और उसको समझ रहा हूं मैं वडोदरा की तरफ जा रहा हूं, और मैं जाना गांधीनगर है लेकिन मैं वडोदरा की तरफ जा रहा हूं। तो इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। अभी यह मुझे भी तीसरा है कि मुझे सही सही ज्ञान है कि बड़ौदा के लिए मुझे अहमदाबाद के उस तरफ जाना पड़ेगा और गांधीनगर के लिए मुझे अहमदाबाद के इस तरफ आना है। यह जो ज्ञान है